मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज। आइए के न्यूज में एक नजर डालते हैं पहले आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। मैगल में गायों की मौत पर उठ रहे हैं सवाल। लोगों ने लगाए समिति पर आरोप, कहा समिति नहीं कर पा रही है गौओं की देखभाल। रिवालसर में डिग्री कॉलेज को लेकर फूका धूमल का पुतला, कहा कॉलेज नहीं खुला तो चुनावों में परिणाम भुगतने के लिए धूमल रहे तैयार। मंडी में निर्जला एकादशी के मौके पर ब्राह्मण सभा ने किया छबील का आयोजन, लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। और कपूर सिंह पटियाल ने दिया भारत बंद को सफल करार, वहीं यूपीए सरकार को कहा निकम्मी है सरकार। और बात करते हैं मैगल की, जहां पर गौओं की मृत्यु थमने का नाम ही नहीं ले रही। गौओं की मृत्यु होती ही जा रही है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में पशु अत्याचार निवारण समिति के खिलाफ खासा रोष देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, लोगों ने समिति पर आरोप भी लगाया है कि समिति द्वारा गौओं को सही समय पर चारा नहीं दिया जाता। ये तस्वीरें हैं मैगल स्थित गौसदन की। ये गौसदन बनाया गया यह सोचकर कि गायों को यहाँ पर एक सही स्थान मिलेगा, ताकि गायों को सड़क पर भटकना ना पड़े और इन्हें सही पालन पोषण मिले। लेकिन अब गौ सदन पर सवाल उठने लग गए हैं, क्योंकि मैगल में आए दिनों गायों की मौत हो रही है। लोगों का कहना है कि पशु अत्याचार समिति द्वारा गायों की देखरेख सही तरीके से नहीं हो पा रही है और न ही इन्हें उचित चारा मिल रहा है। गायों को कोई ये चारा नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद उनको वैसे ही बाहर ले गए चराने के लिए, तो वहाँ तो धूप में वो वैसे भी धूप में कुछ नहीं है, वहाँ पे ऐसे पड़ी ऐसे चल रही है, लाल मिट्टी है उसमें चला रहे हैं उसको। और जैसे हमने यहाँ पूछा कि पानी देखा हमने कि यहाँ पानी दी गाय को नहीं मिल रहा है और चारा भी नहीं मिल रहा है। कम से कम 2 महीना पहले यहाँ एक ट्रक आया था भूखा, और वो अभी वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। जैसे कि दिन को मतलब कम से कम 5 किलो एक गाय खाए कि 2-3-4 कुंटल जो है लगना चाहिए, और वो 2 महीने से पहले से पड़ा हुआ है, वैसा ही है। स्थानीय लोगों ने यहां तक कह दिया कि समिति द्वारा गायों की संख्या में भी बढ़ोतरी की जा रही है। यहां पर गायों की संख्या लगभग 65 के करीब है, जबकि यहां पर सिर्फ 50 गायों की ही पर्याप्त जगह है। यहाँ पे कैपेसिटी से ज़्यादा गऊओं को बांधा जा रहा है और उनका जो है सही तरीके से पालन पोषण नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हर हफ्ते 4-5 गायों का मरण हो रहा है और उनको जो है सही तरीके से डिस्पोज नहीं किया जा रहा है। प्रशासन के पास कोई उनके लिए डिस्पोज करने के लिए कोई तरीका नहीं है। उनको खुले वातावरण में फेंका जा रहा है, जिससे कि वातावरण इतना दूषित हो रहा है, यहाँ आम वासियों का जीना दुश्वार हो चुका है। हमारा यही एक सवाल है कि प्रशासन के पास गौ सदन बनाने के लिए तो प्लान था, उसको चलाने के लिए कोई अहम रोल नहीं है। यहाँ पे जो समिति के कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ पे करिंदे हैं, वो इस काम को अपने सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। कोई आदमी ये बताने में सक्षम नहीं है कि यहाँ पे जो गौएँ हैं उनको कैपेसिटी से ज़्यादा क्यों बांधा गया है, और जो गायें मर रही हैं वो भूख प्यास से आए दिन मर रही हैं, उनको डिस्पोज करने का तरीका नहीं है। क्या यही यहाँ की जो समिति है, जो पशु अत्याचार निवारण समिति है, उसका यही इस गौसदन को खोलने का एक मुद्दा था? इसीलिए उन्होंने खोला है कि यहाँ पे इस गौसदन को एक अगर बोला जाए तो ये बुच्चर खाना बन चुका है। उधर गाय की देखरेख करने वालों का कहना है कि गायों को घास पूरी तरह से दिया जाता है, जबकि गायों की मौत प्लास्टिक के खाने से हो रही है। के लिए घास लिए अच्छा है, घास खुला मिलता है जी। भूखे कोई गाय मरी नहीं रही, जो बाहर से घास आता है उसको हम पूरा डालते हैं। स्थानीय निवासियों के मुताबिक ना ही इन्हें मुलाजिमों द्वारा चारा दिया जाता है और ना ही इनकी देखरेख उचित की जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि गायों के मरने की वजह से बीमारियां फैलने का अंदेशा भी बना हुआ है, लेकिन प्रशासन बेखबर बना हुआ है। जब हमारी टीम ने समिति के अधिकारी से बात करनी चाहिए तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। लोगों के मुताबिक
गाय समिति की लापरवाही के कारण मर रही है। उल्लेखनीय है कि गौसदन को खोलने का कारण तो यही था कि गायों पर अत्याचार न हो और गायों को सड़कों पर भटकने से रोका जा सके। लेकिन गायों की मौत के बाद अब पशु अत्याचार समिति पर ही सवाल उठने लग गए हैं। हालांकि गायों के मरने की अभी तक और न ही इस बात का अभी तक खुलासा हो पाया है कि गाय किस कारण से मर रही है, फिर भी सवाल तो है ही। के न्यूज के लिए कैमरामैन विजय के साथ परी शर्मा की रिपोर्ट। शुक्रवार को पूरे देश में जहां निर्जला एकादशी बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई, वहीं मंडी में भी लोगों ने एकादशी व्रत को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर ब्राह्मण सभा द्वारा छबील का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शुक्रवार को मंडी में ब्राह्मण सभा द्वारा छबील का आयोजन किया गया, जिसमें सभा द्वारा लोगों को मीठा पानी पिलाया गया। कहते हैं कि निर्जल एकादशी के दिन अगर लोग मीठे पानी को ग्रहण करते हैं तो जहां घर में सुख शांति बनी रहती है, वहीं भगवान के प्रति भी आस्था बनी रहती है। ब्राह्मण सभा प्रधान ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि निर्जल एकादशी व्रत का अपना ही एक महत्व होता है। और प्राचीन समय में किया था और गंगा दशहरा, जो गंगा दशमी भी हम उसको बोलते हैं, ये पिछले कल हो चुकी है। इसमें गंगा का प्रादुर्भाव जो है हरिद्वार के स्थान पर गंगा दशमी के दिन हुआ और इसलिए गंगा का दशहरा जो है, गंगा दशहरा जो है वो हरिद्वार में मनाया जाता है। और दूसरे दिन नीला एकादशी का शुभ अवसर पर इस जल का वितरण, गंगा के जल का वितरण जो है सबको किया जाता है और यही इसका विशेष महत्व है। जो नीला एकादशी का महत्व एक और दिन है कि जो 25 एकादशियाँ का उपवास रखता है, अगर उसने 25 एकादशियाँ नहीं की हैं तो नीला एकादशी का उपवास जो करता है वो 25 एकादशियों के समान ही माना जाता है। इस अवसर पर ब्राह्मण सभा मातृशक्ति प्रधान गिरजा शर्मा ने बताया कि जो इंसान इस व्रत को करता है उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हमारे अपने जन्म में किए हुए छोटे मोटे पाप जो हमारे जाने अनजाने में हो जाते हैं और निर्जला एकादशी के दिन उपवास करने से सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। और निर्जला एकादशी का पर्व बहुत बड़ा पर्व है। इसको बनाने हेतु जो भी इसको बनाते हैं, जो इसका निर्जला एकादशी के जल पानी आवंटन करते हैं और मीठा पानी पिलाते हैं लोगों को। इस दिन जो चावल नहीं खाए जाते हैं, जो व्रत नहीं कर सकते, वो एकदम एक टाइम जो है रोटी खा सकता है जिससे व्रत नहीं होते, नहीं तो इस दिन जो है फलाहारी खाना अनिवार्य माना गया है। पुरातन काल से हमारी पीढ़ी चलती आ रही है। गौरतलब है कि निर्जल एकादशी को सभी एकादशी में सर्वोत्तम माना जाता है। मंडी में भी लोगों ने इस एकादशी को बड़ी ही धूमधाम से मनाया, वहीं लोगों ने छबील में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। और अब बात करते हैं रिवालसर की, जहां पर डिग्री कॉलेज खोलने की मांग दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। लोगों में धूमल सरकार के प्रति खासा रोष देखने को मिल रहा है। गुस्साई जनता ने बीते रोज रिवालसर में मौजूदा सरकार के प्रति धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री धूमल का पुतला फूंका। साथ ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने अगले स्तर में बल क्षेत्र के रिवालसर में डिग्री कॉलेज नहीं खोला तो परिणाम नगर निगम चुनाव की तरह ही होंगे। बल्क क्षेत्र के लोगों का गुस्सा कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बल्क क्षेत्र के लोग पिछले लंबे अरसे से रिवालसर में कॉलेज खोलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी एक ना सुनी। यही कारण है कि रिवालसर में किसान सभा और सैकड़ों लोगों ने रोष रैली निकालकर धूमल का पुतला फूंका। इस अवसर पर किसान सभा अध्यक्ष परशुराम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही कॉलेज नहीं खोला तो शिमला की ही तरह सरकार को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। राज्य सरकार की इच्छा
शक्ति की कमी है। हम किसान सभा की संघर्ष के माध्यम से उन्हें बताना चाहते हैं कि अगर वो इस मांग को पूरा नहीं करते हैं, रिवासर की जनता की अनदेखी करते हैं, तो अनदेखी उनके लिए भी अच्छी नहीं है। और किसान जो है, ये जो यहाँ का मजदूर है, ये जो रहने वाले लोग, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ये त्रस्त है इस बात से, जिस प्रकार से शिमला में जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया है, इस प्रकार से आने वाले समय में अगर जनता की इसी प्रकार से अनदेखी करेंगे तो रिवासर की जनता भी, ये रिवासर के किसान भी इस सरकार की इसी प्रकार से बाहर का रास्ता इनको दिखाएंगे। तो हमें पूरे आग्रह करते हैं कि ये जो रिवासर का कॉलेज है, इसको इसी सप्ताह में शुरू किया जाए और ये सुविधा जो कई सालों से ये रिवासर के निवासी महरूम है, उनको ये सुविधा दी जाए। परशुराम ने कहा कि पिछले 25 वर्षों से रिवालसर में कॉलेज खोलने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक प्रदेश की दोनों ही सरकारों ने बल्क क्षेत्र की जनता की एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि एक और तो सरकार शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात करती है, लेकिन वहीं बल्क क्षेत्र के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। रैली के दौरान लोगों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही कॉलेज खोला जाए, अन्यथा चुनाव में परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, रिवालसर। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को, जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते एक दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुँचें। हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुँचें। टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार। सतलुज मोटर्स, NH21, लूनापानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। 31 मई को एनडीए द्वारा किए गए भारत बंद पूरी तरह से सफल करार रहा और ये बात प्रचार सचिव पूर्व प्रकोष्ठ कर्मचारी कपूर सिंह पटियाल ने के न्यूज से बातचीत के दौरान कही। कपूर ने कहा कि भारत बंद को सफल करार दिया गया है, वहीं केंद्र सरकार को भी चिंतनीय सरकार करार दिया गया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार सिर्फ चिंता करती है, ना कि किसी समस्या का हल निकालती है, क्योंकि यूपीए सरकार के पास निर्णय लेने की शक्ति ही नहीं है। तो ऐसे में यूपीए सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं बनता।
यूपीए सरकार जब से बैठी है तब से आज तक यही सुनते आ रहे हैं हम। वित्त मंत्री जी अप्रैल में बोलते हैं कि दिसंबर में महंगाई काबू में आ जाएगी, और दिसंबर में कहते हैं कि अप्रैल तक महंगाई जो काबू आ जाएगी। जब डिसीजन लेने की बात होती है तो कहते हैं जी ये तो गठबंधन की मजबूरी है, और गठबंधन के लोग, दल के लोग कहते हैं कि जी ये तो हमें पूछते नहीं, जो भी फैसला लेना होता है अपने आप फैसला ले लेते हैं। अब जनता तो पिसी जा रही है महंगाई से। अगर जब भी प्रधानमंत्री जी को या वित्त मंत्री को पूछा जाता है महंगाई के बारे में तो उनकी तरफ से एक ही जवाब आता है कि ये चिंता का विषय है। चाहे रुपये का अवमूल्यन की बात हो वो भी चिंता का विषय है इनका, चाहे महंगाई की बात हो उसके लिए भी, चाहे देश की सीमाओं का उल्लंघन हो दूसरी तरफ से तो वो भी चिंता के विषय है। तो इनको चाहिए कि केंद्र में एक मिनिस्ट्री चिंता का ही एक घोषित कर दें और उसको उसी पर लगाएं कि भाई एक चिंता जो है ये इनको खाई जा रही है, और उसके सिवाय इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत नहीं है, ना ही कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आता है इनसे, इनके रिजल्ट से, इनके फैसलों से। के न्यूज में फिलहाल फिर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। कब तक रहेंगी ये पलकें भीगी भीगी सी? कब तक रहेगी ये जिंदगी उलझी उलझी सी? कब तक रहेगी ये उम्मीद धुंधली धुंधली सी? अब होगी खोज खत्म और आगाज होगा आशाओं का, क्योंकि अब आपके शहर में पहुंच चुके हैं तंत्र मंत्र के सम्राट ज्योतिष गुरु साईं जी, जो है गृह क्लेश, नौकरी, कारोबार में बाधा, भूत प्रेत, जादू टोना, विदेश जाना, दुश्मनों से छुटकारा, प्रेम विवाह, माता पिता को मनाना, कोर्ट कचहरी, धनलक्ष्मी तथा वशीकरण के स्पेशलिस्ट। यकीन मानिए एक फोन आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। डायल करें 086-278-20057, 086-278-20055। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। बल्लघाटी के कुंभी में बुधवार को देर शाम को लगी आग से 3 परिवार बेघर हो गए हैं। आग उस वक्त लगी जब घर पर कोई भी नहीं था। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते 6 कमरों का मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। उधर जब पड़ोसियों ने आग देखी तो उन्होंने आग को काबू पाने की कोशिश की, लेकिन कोशिश धरी की धरी रह गई।
महिलाओं की आंखों में आंसू देखकर और इन तस्वीरों को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आग कितनी भयंकर रही होगी। इन महिलाओं की आंखों में आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे। रुके भी कैसे, क्योंकि जिसकी पूरी जीवन की पूंजी जलकर राख हो गई हो, उनके आंसू कैसे रुक सकते हैं। पीड़ित महिला का कहना है कि आग ने उनके जीवन में तबाही का मंजर ला खड़ा कर दिया है। चली गई तो सब डोरिया डोरिया पूछे थे लगी एकदम आग दुनिया से बुखाई रही थी, जाता बुखाई रही आस होती जलवाद बुखाई रही थी, सिलेंडर असर बिल्कुल दो रहे मोटे धार बाद ताकि दास पहले आज दास लगी थी, साल बाद गिरी लगी थी, सब कुछ फटी असर कुछ बने रहे सारा सामान तो घेर रहती है चीज गए दास सब जाने पूछे बदले डोरिया फोन में बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार गरीब परिवार से संबंध रखता है। उधर जब आग लगने की खबर फायर ब्रिगेड विभाग को दी गई तो मौके पर गाड़ियां तुरंत पहुंच गई। फायर कर्मियों ने कड़ी मुशक्कत कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। इस मकान के जल जाने से सुंदर सिंह, कृष्ण और चूड़ामणि का परिवार बेघर हो गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन की ओर से कानूनगो नजर दौलत राम ने कुम्मी के पटवारी किशोरी लाल और गागल के पटवारी बंसी लाल सहित मौके पर पहुंचकर घटना से हुए नुकसान का जायजा लेकर प्रभावित परिवारों को 5-5 हज़ार रुपए फौरी राहत के रूप में दिए गए और बीते रोज 10-10 हज़ार की सहायता तहसीलदार मंडी अजय ने भी पीड़ित परिवारों को दी। के न्यूज़ के लिए कुम्मी से रमेश यादव की रिपोर्ट। आज मानव को आध्यात्मिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों का ज्ञान होना चाहिए, तभी वह जीवन के सही मायनों को समझ पाएगा। ये संदेश दिया गया सुंदरनगर में आयोजित ध्यान शिविर में। 13 से 31 मई तक आयोजित इस शिविर का सुंदरनगर वासियों ने भी भरपूर लाभ उठाया। बीएसएल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुंदरनगर में ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। मेडिटेट इंडिया के तहत आयोजित इस शिविर में पाठशाला के छात्र छात्राओं ने गहरी रुचि दिखाई। बच्चों व शिक्षकों ने इस शिविर का पूरा लाभ उठाया और आध्यात्मिक, सामाजिक व नैतिक मूल्यों के बारे में अमूल्य ज्ञान प्राप्त किया। गुरु श्री श्री रविशंकर जी की आरडी शाखा के सौजन्य से आयोजित इस शिविर में सरिता महाजन व संगीता गुलारी ने शाखा की ओर से भाग लेकर विद्यार्थियों व शिक्षकों को इस शिविर की जानकारी दी। गुरु जी ने एक संकल्प लिया हुआ था 13 मई से 31 मई तक मेडिटेट इंडिया करके एक ध्यान का प्रोग्राम शुरू किया था, जिससे हर व्यक्ति ध्यान के साथ जुड़े और ध्यान का लाभ ले। तो गुरु जी के प्रयास से सुंदरनगर में हर स्कूल, हर कार्य क्षेत्र में ये ध्यान का आयोजन किया गया। शिविर में आयोजित करने के लिए पाठशाला की प्रधानाचार्य आशा ने आयोजकों की सराहना की। मेडिटेट इंडिया 13 से 31 मई तक पूरे देश में मनाया गया। इसी कड़ी में सुंदरनगर में भी मेडिटेट इंडिया के तहत तमाम शिक्षण संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में ध्यान शिविरों का आयोजन किया गया। रमेश यादव, के न्यूज़ सुंदरनगर। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।